प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि परचेज की एंट्री कैसे कर सकते हैं। जो हमें इनवॉइस मिलता है उसमें आइटम वाइज डिटेल होता है, वो आपकी परचेज एंट्री कहलाएगी। आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से हम टैक्स इनवॉइस जनरेट करेंगे और हमारे कस्टमर को देंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें और इसको लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। परचेज के ऊपर आप जो टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स का पार्ट है और सेल्स के ऊपर आप जो टैक्स लेते हैं वो आउटपुट टैक्स का पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेल्स की 3 एंट्री है। इसी में आइटम्स दे रखे हैं, टेबल्स, चेयर्स, अलमीरा, स्टूल्स, टेबल्स, रिवॉल्विंग चेयर्स, ये सारे आइटम है। और ये कंपनी है गुप्ता एंड कंपनी। ये कंपनी कर्नाटका की है। आप जब भी टैक्स की इनवॉइस बनाते हैं तो आपको स्टेट का जरूर ध्यान रखना है। तो मैंने ये गुप्ता एंड कंपनी ऑलरेडी मैंने टैली प्राइम में क्रिएट कर रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। ये मैंने टैली प्राइम ओपन कर दिया है और यहाँ पे गुप्ता एंड कंपनी ओपन कर रखी है जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। और मैंने जो इसमें लेजर चाहिए वो लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर यहाँ पे लेजर पे जाती हूँ और मल्टी मास्टर्स में जाकर अल्टर में जाके आपको सारे लेजर बता देती हूँ, ऑल आइटम। देखिए, आपको ये तो पता ही है कैश का लेजर ऑलरेडी क्रिएट होता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी के लेजर आपको क्रिएट करने होते हैं आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो लेजर क्रिएट करने हैं वो मैंने क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हरी एंड कंपनी, ये सन्ड्री डेटर्स है क्योंकि आपने माल बेचा है। आज हम एंट्री सीखेंगे सारी सेल्स की है, तो मैंने से लेजर क्रिएट कर रखे हैं। हरी एंड कंपनी सन्ड्री डेटर्स, मेसर्स शर्मा एंड कंपनी सन्ड्री डेटर्स, मेसर्स सोहनलाल एंड ब्रदर्स सन्ड्री डेटर्स। और माल बेचते हैं तो आप टैक्स लेते हैं तो वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो मैंने आउटपुट सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स, आउटपुट आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स और आउटपुट एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स, ये तीनों ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में आएंगे। और राजा एंड कंपनी सन्ड्री डेटर्स ये भी मैंने कर रखा है। और 2 सेल्स इंटरस्टेट और सेल्स लोकल, ये दोनों लेजर भी मैंने क्रिएट कर रखे हैं क्योंकि माल लोकल भी सेल कर रही हूँ और इंटरस्टेट में भी सेल कर रही हूँ, तो ये दोनों लेजर भी आपको क्रिएट करने होंगे। तो ये मैंने लेजर क्रिएट कर रखे हैं और मैंने आइटम भी क्रिएट कर रखे हैं ऑलरेडी, वो भी मैं बता देती हूँ। इसको यहाँ से मैं एस्केप से बाहर आ जाती हूँ, ये एस्केप कर दिया। अब आपको आइटम देखने हैं तो आप आइटम भी यहाँ से, ये आइटम मैंने क्रिएट कर रखे हैं। अलमीराज, चेयर्स, प्रिंटर, रिवॉल्विंग चेयर। प्रिंटर का मैंने जरूरत नहीं थी, इसको मैंने क्रिएट कर रखा है तो इसको मैं डिलीट कर सकती हूँ, अल्टर डी से डिलीट हो जाएगा। ये अलमीराज, चेयर्स, रिवॉल्विंग चेयर, स्टूल और टेबल, ये मैंने आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं। एक आपको बता देती हूँ, ये देखिए मैंने एंटर किया, यहाँ पे ये अलमीरा आइटम में क्रिएट किया। यूनिट्स नंबर्स में, क्योंकि नंबर्स में मैं सेल कर रही हूँ इसलिए नंबर्स दे दिया। और ये सारा टैक्सेबल है तो मैंने स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करके यहाँ पे टैक्सेबल जीएसटी आपका आईजीएसटी रेट डाल दी 12%। तो आईजीएसटी आपने 12% डाला है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिक 6% में डिवाइड हो गया, हाफ हाफ में। अब मैं एस्केप से बाहर आ जाती हूँ। तो आइए वाउचर एंट्री स्टार्ट करते हैं। मैं वाउचर्स पे जाके एंट्री करना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए फर्स्ट एंट्री है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू हरी एंड कंपनी कर्नाटका। तो आपकी कंपनी कर्नाटका की है और लोकल में माल बेच रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी एक हरी एंड कंपनी मैंने क्रिएट किया है लेजर तो इसमें स्टेट डालना कंपलसरी है, तभी ऑटोमेटिक जीएसटी आपकी करेक्ट आएगी। तो हरी एंड कंपनी को माल बेच रहे हैं, कितना क्या क्या बेच रहे हैं आप? 10 टेबल्स 1100 रुपीज ईच, 20 चेयर्स 1000 रुपीज ईच। और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है? 6% ईच।
इसकी एंट्री टैली प्राइम में करते हैं। पार्टी का नाम है हरी एंड कंपनी, मैंने लेजर क्रिएट कर रखा था, ये हरी एंड कंपनी आ गया। आपका टेक्स्ट लग रहा है तो यहाँ पे आपको रेगुलर करना है और यहाँ से मैं एंटर कर देती हूँ और इसको भी मैं एंटर कर देती हूँ। अब ये कंपनी लोकल है तो मैं सेल्स लोकल कर दूंगी यहाँ पे। और नेम ऑफ आइटम क्या क्या है, टेबल्स है तो टेबल्स लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने आइटम क्रिएट कर रखा है। एंड रेट क्या है, देखिए इसमें नेगेटिव स्टॉक आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ मैं सेल्स की एंट्री कर रखी हूँ, क्योंकि स्टॉक है ही नहीं और आप सेल कर रहे हो। ओके, रेट आ रही है 1100 ईच। ये देखिए ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गया, इसको एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करना है आपको, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ही रखना है। इसको यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और चेयर्स एक और है, चेयर्स यहाँ पे एंटर किया, चेयर्स है 20, ये भी नेगेटिव बैलेंस आएगा क्योंकि परचेज मेरा स्टॉक इसमें है ही नहीं। 1000 रुपीज ईच, ये कैलकुलेशन कर ली उसने। ये भी स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आइटम की एंट्री हो गई, अब मैं एंटर करती हूँ। अब सेल्स है तो आउटपुट, लोकल है तो CGST और SGST, आउटपुट CGST। ये देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया क्योंकि लेजर क्रिएट किया था उसमें टैक्सेबल किया था और स्टेट कर्नाटका लोकल डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लिया है। और आउटपुट SGST, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ और वाई प्रेस कर देती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री मेसर्स टू सोल्ड टू मेसर्स शर्मा एंड कंपनी दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये दिल्ली की कंपनी है। और 5 अलमीराज 5000 रुपीज ईच, 5 स्टूल्स 1000 रुपीज ईच। और ये दिल्ली की है, इसका मतलब लोकल नहीं है, इंटरस्टेट है तो IGST लगेगा, लोकल होता है तो CGST और SGST लगता है, और इंटरस्टेट होगा तो IGST होगा, तो IGST 12% है। इसकी एंट्री देखते हैं। कंपनी का नाम है मेसर शर्मा, देखिए मैंने जब लेजर क्रिएट किया था तो ये दिल्ली लिखा था मैंने और GST रेगुलर था, इसलिए ये कैलकुलेशन भी सही करेगा। ये कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट किया मैंने। आइटम है अलमीराज, अलमीरा भी मैंने आइटम क्रिएट कर रखा है। क्वांटिटी है 5000 रुपीज ईच। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। स्टूल भी है 5 और 1000 रुपीज ईच। ओके, यहाँ पे स्टूल और अलमीराज है, दो आइटम है, दोनों मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। अब यहाँ दोनों आइटम की एंट्री हो गई। ये इंटरस्टेट है तो IGST, ये IGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया क्योंकि मैंने मेसर शर्मा का स्टेट सही डाला था और उसमें GST टैक्सेबल किया था। ओके, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड टू मेसर्स सोहनलाल एंड ब्रदर्स कर्नाटका ऑन क्रेडिट। अब ये कर्नाटका, इट मीन्स ये लोकल है क्योंकि आपकी कंपनी कर्नाटका की है। 5 टेबल्स 2500 ईच, 1 रिवॉल्विंग चेयर 5000 ईच, और चार्ज लगेगा CGST और SGST। इसकी भी एंट्री देखते हैं। मेसर्स सोहनलाल एंड ब्रदर्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ मैं। और लोकल है तो सेल्स लोकल, आइटम है 5 टेबल है तो टेबल 5, और रेट है 2500 रुपीज ईच। ये टैक्सेबल है, यहाँ से टैक्सेबल कर दिया मैंने। और एक और है रिवॉल्विंग चेयर, एक है 5000 रुपीज और स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर क्योंकि टैक्सेबल है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करती हूँ। अब ये लोकल है तो CGST और SGST दोनों लगेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वाई प्रेस कर दिया। ओके, अब मैं पेजअप से पहले वाली एंट्री देख सकती हूँ। पेजअप में प्रेस करती हूँ, ये देखिए ये मैंने एंट्री की है। अब इसकी इनवॉइस आपको निकालनी है तो क्या करूंगी, कंट्रोल P और प्रीव्यू देखेंगे आप। ये देखिए
ये आपकी इनवॉइस आ गई। यहाँ पे कंपनी की डिटेल होती तो पूरी डिटेल, एड्रेस और सारा आ जाता। इसी तरह से मेसर सोहनलाल ब्रदर्स का भी एड्रेस और सारा डिटेल होता है, तो वो यहाँ शो हो जाता है। तो ये आपका पूरा डिटेल आ गया है, ये दिखाई दे रहा है आपको, CGST और SGST, टेबल और रिवॉल्विंग चेयर, ये आपकी इनवॉइस हो गई। इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरह से सेल्स की मैंने सारी एंट्री करना आपको बता दिया, लेजर क्रिएट करना और इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करते हैं वो भी आपको बता दिया। इसको यहाँ से मैं एस्केप कर देती हूँ एक बार, और आपको यहाँ से मैं वापस एस्केप कर लेती हूँ। ये एस्केप कर दिया। अब मुझे सेल्स बुक देखनी है, तो कैसे देखेंगे? डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, और ये आपकी सेल्स रजिस्टर में पूरा सेल्स बुक आपका आ जाएगा। ये देखिए, ये सारा आपको आ गया डिटेल। तीनों कंपनी की मैंने आइटम क्रिएट किए थे, 3 कंपनी को सेल किया था, तीनों कंपनी यहाँ दिखाई दे रही है, और टोटल ये वाउचर नंबर आ रहा है, और ये डेबिट में शो हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ एंटर करके वापस आप चेक भी कर सकते हैं जो भी आपने एंट्री की है वो। इसी तरह से आपने सेल्स इनवॉइस की एंट्री की है टैक्स लगा के। ओके, थैंक यू।